रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। आजाद कश्मीर में जो हो रहा है, मीरपुर से लेके पूंछ तक, क्या हम इसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? फैसला कर लें, नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का। हम कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम खामोश होकर ये तमाशा नहीं देख सकते। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मीरपुर और कोटली के वोट पर डाका मारा गया। वोट की गिनती जो भी हो, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तीर जीत चुका है। ये उनकी भूल है कि हम इनको वोट पर डाका मारने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फट पड़े। बिलावल भुट्टो ने मुजफ्फराबाद में खिताब में कहा, कश्मीर में जो हो रहा है क्या हम इसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? यह आज़ाद कश्मीर है, इसे कभी भी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, हम अपनी 100% सीटें छीन कर लेंगे। मुमकिन नहीं कि चौधरी यासीन 2 सीटों से इंतखाब लड़ें और शहर से जीतें लेकिन अपने ही आबाई हल्के से हार जाएं। बजाय इसके कि बहुत फराखदिली के साथ पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती। अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। आपको जीबी में अवाम ने आपके हक में फ़ैसला किया, मुस्लिम लीग नून ने बहुत फराखदिली के साथ आपकी कामयाबी को एक्नॉलेज किया। जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया कि ना आपके पास नैरेटिव था, ना आपके पास कोई प्रोग्राम था AJK के अवाम के लिए। आपके पास सिंध के बारे में 17 साल की मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। रोने धोने से बात नहीं बनती है, इल्जाम से कुछ नहीं होगा। बिलावल को समझाना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। उनके पास ना कारकर्दगी थी ना बयानिया, उन्हें अपने बयानिए और काम पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में 17 साल से हुकूमत है और बताने को कुछ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार कहा, गिलगित बल्तिस्तान में जीत गए तो वहाँ धांधली नहीं हुई। सिंध में टूटी सड़कें हैं, अवाम ट्रांसपोर्ट की सहूलत मांगते हैं। जो आता है कहता है पंजाब जैसा सिंध और लाहौर जैसा कराची चाहिए। कारकर्दगी पर गौर करें और खुद एहतसाबी करें। अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसले करते हैं। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी इस एतमाद का वाज़ेह सबूत है। जिस तरीके से मरीम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू की, एक मरतबा फिर जो है वो एक मिसाल है कि जी एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। जिस तरीके से मासूम मजलूम कश्मीरियों का जो वोट का हक उस पर डाका डाला है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने, वो सबके सामने है। जिस तरीके से खैराती इक़्तिदार पे PMLN की हुकूमत बैठी हुई है, फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। फॉर्म 47 की पैदावार ये पार्टी जो है वो इस वक्त चाहते हैं कि हम कश्मीर में भी फॉर्म 47 की तरह जो है वो धांधली ज़दा हुकूमत में बैठें। मरीम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी की मिसाल है। बच्चे बच्चे को पता है कि नून लीग फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में आई। खैराती इक़्तिदार में बैठी नून लीग को मुल्क भर में इबरतनाक शिकस्त मिली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मरीम नवाज के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मासूम मजलूम कश्मीरियों के वोट के हक पर डाका डाला गया, बदतरीन धांधली करके मैंडेट चोरी किया गया। मरीम नवाज ने PP कारकुन के जाँ बहक होने पर अफसोस तक नहीं किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग कामयाब। 13 हलकों में से 9 नशिस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को मुबारकबाद। कहा, नून लीग ने कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम अगले मरहले में भी जमहूरी अमल कामयाब बनाए। नून लीग की कामयाबी पर मरियम नवाज भी खुश। एक्स पर जश्न और शेर की धाड़ पोस्ट कर दी। पीपल्स पार्टी का फौज की निगरानी में आज़ाद कश्मीर में दोबारा पोलिंग का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर फौज की निगरानी में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भी इलेक्शन में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। फैसल मुमताज़ राठौर ने ज़िला कोटली में इंतखाबी अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।
वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह बोले, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कुछ सीटों पर हम जीत रहे थे, फिर पता नहीं अचानक रात गए क्या हुआ। एक सूबे की वज़ीर आला वहाँ ऐलानात कर रही हैं जो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी क़यादत ने रात 9 बजे तक धांधली की बात नहीं की। इंतखाबी अमल पर एतराज़ है तो इंक्वायरी करवा लें। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शफाफ, आज़ादाना, काबिल कबूल और काबिल एतमाद इंतखाबात हुए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जो वादे किए अवाम ने उन पर एतमाद किया। अमीर मुकाम ने कहा कि इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद रियासत और अवाम की कामयाबी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया है। पंजाब जैसी तरक्की भी कश्मीर का हक है। तारिक फजल चौधरी का कहना था कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुनसिफाना और गैर जानिबदार थे। इलेक्शन की शफाफियत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जो धांधली का रोना रो रहे हैं वो इलेक्शन चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के अगले मरहले में भी भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का भी पीपल्स पार्टी को करारा जवाब, कहा ठंडा पानी पिएं और सर पर भी ठंडा पानी डालें। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, आपकी गलत फहमी दूर हो गई। ईरान चाहे बारूदी सुरंगें बिछाए या हमले करे, अपना हुर्मुज़ हमारी गिरफ्त में है। ईरान को आज के बाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं दूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने धमकी दे डाली, अगर मुआहदा ना हुआ तो ईरान में मुकर्ररा फौजी ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। ईरान के साथ अब हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। हम ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों से गुरेज करेंगे। हमारा ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का इरादा नहीं। ट्रंप का कहना था कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है, मुझे नेतन्याहू की मालूमात की जरूरत नहीं। ईरान का अपना हुर्मस पर अकेले कंट्रोल नहीं होगा। ओमान ने मुश्तरका मैकेनिज्म की तजवीज़ पेश कर दी, रज़ाकाराना फीस वसूल की जाएगी। रॉयटर्स के मुताबिक खलीजी ज़राए ने बताया ओमान की जानिब से पेश की गई तजवीज़ को खित्ते के ममालिक की हिमायत हासिल है। ज़राए के मुताबिक ओमानी तजवीज़ के तहत ईरान इस अहम आबी गुजरगाह पर अकेले कंट्रोल हासिल नहीं करेगा। ये तजवीज़ आबनाए मलाका के मॉडल पर मबनी है, जहाँ इस आबी रास्ते को इस्तेमाल करने वाले ममालिक और इदारे रज़ाकाराना तौर पर फीस अदा करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी और ओमान के हम मनसबों से राबता। वज़राए ख़ारजा से अपना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर गुफ्तगू, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सफ़ारती कोशिशों को आगे बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। तीनों ममालिक का सफ़ारती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी शराइत मुस्तरद, मुज़ाकरात अधूरे छोड़कर वफ्द वापस लौट गया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं ईरान ने कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीकी मंसूबा तेहरान ने मुस्तरद कर दिया। आपना हुर्मस पर ईरान अपने मौक़िफ़ पर बदस्तूर कायम है। ईरान नाकाबिल कबूल तजवीज़ हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब खलीफा बिन हमद से मुलाकात। सिक्योरिटी से मुतालिक शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू हुई। दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक बाहमी ताउन और शराकत दारी को मजबूत बनाया जाएगा। मुलाकात में फैसला वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साबिक़ अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार भी किया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्किल। पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना मुश्तरका मकसद है। आला सतह के रवाबित पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की नुमायां खुसूसियत हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अमरीकी कांग्रेस के अरकान और कारोबारी वफ़द से खिताब, कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान पार्लिमानी रवाबित की अहमियत पहले से बढ़ गई है। अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती रही है।
راولاکوٹ میں تشدد کے پیچھے کالعدم کمیٹی کا اشتعال انگیز ایجنڈا ایک بار پھر سامنے آ گیا۔ راولاکوٹ سے گرفتار کالعدم کمیٹی کے شرپسند محمد عابد کے انکشافات، کہا کہ اس کا کالعدم کمیٹی کے مسلح گروپ سے تعلق ہے۔ سیکرٹری اطلاعات آزاد جموں کشمیر محمد راشد حنیف نے کہا، جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے شرپسندوں نے انتشار پھیلایا۔ راولاکوٹ میں مسلح کارروائیوں، انتشار اور ریاستی رٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی۔ شرپسند عناصر اب پرامن احتجاج کرنے والے نہیں، مسلح دہشت گرد بن چکے ہیں۔ شرپسندوں کے خلاف قانون کے مطابق فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس نے کہا، ان عناصر کے پاس جدید اسلحہ اور خودکار اسلحہ موجود ہے۔ مسلح افراد کی فائرنگ سے 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ آزاد کشمیر میں دنگا فساد، بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف کشمیری عوام کی تاریخی جدوجہد آزادی پر کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا بار۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایکس ہینڈل سے مودی کی زبان بول پڑی۔ کشمیریوں کے ہیروز سردار ابراہیم اور سردار قیوم کو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے غدار قرار دے دیا۔ لاشوں کی سیاست کرنے والی کالعدم ایکشن کمیٹی کا شرمناک اور گمراہ کن پروپیگنڈا، شرپسندوں نے جسموں پر سرخ رنگ کا مائع لگا کر لاشیں دکھانے کا ڈرامہ کیا۔ پانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کے خلاف این سی سی آئی اے اسلام آباد نے مقدمہ درج، پیکا اور تعزیرات پاکستان کی مختلف دفعات کے تحت کارروائی شروع۔ ایف آئی آر کے مطابق نورین نیازی نے ریاستی اداروں بالخصوص مسلح افواج کے خلاف مبینہ طور پر جھوٹا، اشتعال انگیز اور گمراہ کن مواد پھیلایا۔ این سی سی آئی اے کے مطابق نورین نیازی کو تفتیش میں شامل ہونے کے لیے متعدد نوٹس جاری کیے گئے۔ دیگر ممکنہ کرداروں کا تعین تفتیش کے دوران کیا جائے گا۔ دریا چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند، دریا کنارے واقع نشیبی علاقے زیر آب، کھڑی فصلیں اور مویشیوں کا چارہ پانی میں ڈوب گیا۔ علاقہ مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، نالا جیک کے بپھرنے سے صورتحال انتہائی سنگین۔ کوٹ پنڈی داس سے گزرنے والا نالا جیک تباہی مچاتا ہوا مسن کالر گاؤں کے قریب ریلوے ٹرین کا پل بہا کر لے گیا۔ تحصیل احمد پور سیال کے دریائی علاقوں میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار، سپر بند سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ مظفر گڑھ کے کئی نشیبی علاقے بھی ڈوب گئے، مختلف مقامات پر امدادی اور ریلیف کیمپ قائم۔ 29 جولائی سے 5 اگست تک بارشوں کی پیشگوئی، کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی بارش متوقع۔ 29 جولائی سے 2 اگست کے دوران شہر میں وقفے سے بارش کا امکان۔ پاکستان میں رواں برس کے مانسون سیزن میں غیر معمولی بارشوں کی پیشگوئی، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز میں وفاقی وزراء کو بریفنگ دی گئی۔ پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی میں ترامیم منظور، پیٹرولیم مصنوعات کی اسٹریٹجک ریزروز بڑھانے کی ہدایت۔ وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ پاکستان کے توانائی تحفظ کے جامع نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ خیرپور میں افسوسناک واقعہ، ایک ہی خاندان کے 4 بچے نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق۔ ریسکیو رضاکاروں نے بچوں کی لاشیں نہر سے نکال دیں۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 8 سے 12 برس کے درمیان ہیں۔ لاڑکانہ کی تحصیل باقرانی میں بھی 3 کمسن بچیاں تالاب میں ڈوب کر جاں بحق، لاشیں نکال لی گئیں۔ بچیوں کی میتیں گاؤں اریجا پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا۔ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں قومی ٹیم پر شکست کے بادل منڈلانے لگے۔ 211 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم کے 25 رنز پر 3 کھلاڑی آؤٹ۔ اذان اویس اور امام الحق 3 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ سلمان علی آغا 0 پر چلتے بنے۔ اس سے قبل ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میچ میں 211 رنز کا ہدف دیا۔ میزبان ٹیم نے 126 رنز 7 کھلاڑی آؤٹ سے کھیل کا آغاز کیا۔ کمار روچ اور شمار جوزف نے 8ویں وکٹ کے لیے 61 رنز کی شراکت قائم کی۔ پاکستان کی جانب سے محمد عباس نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ خرم شہزاد اور محمد علی نے 2 اور عامر جمال نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔